नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक से पद्य यानी कि संस्कृत पद्य क्रमांक 6 सर्वम चारुतरम वसंते का अभ्यास करेंगे। सर्वम चारुतरम वसंते, वसंत ऋतु की यहाँ पर बात की है। हमारी जो मेन 3 सीजन जो है, ऋतु जो है वो विंटर, समर और मॉनसून। इसके अलावा भी जो ऋतुएं होती है उनमें से एक ऋतु जो है वसंत ऋतु, जिनमें पेड़ पौधे जो है अपना नया रूप धारण करते हैं, यानी कि पुराने पत्ते जो होते हैं, पुराने फूल जो होते हैं वो बिखर जाते हैं और नए पत्ते और नए फूलों का वो संचार करते हैं और हमारी प्रकृति जो है वो हरी भरी सी लगने लगती है। इसके कवि है महाकवि कालिदास। कालिदास हमें पोएट को याद रखना है, इसीलिए यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास संस्कृत के समग्र विश्व के सुप्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने कुल 7 कृतियों की रचना की। ही हैज़ रिटन अ टोटल 7 वर्क्स ऑफ विच, यानी कि कौन सी है उसमें, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। सेकेंड, विक्रम और वशियम, विक्रम और वशियम, विक्रम प्लस उर्वशीयम। थर्ड, अभिज्ञान शाकुंतल, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 3 जो है वो नाटक है, प्लेस। और रघुवंशम और कुमार संभवम, ये 2 जो है वह उनके महाकाव्य है। ऋतु संहार और मेघदूत, ये 2 उसके खंड काव्य है। यानी कि उन्होंने जो 7 कृतियों की रचना की थी उनमें से 3 नाटक, 2 जो है उसके महाकाव्य और 2 जो है उसके खंड काव्य। इस प्रकार से कालिदास ने 7 कृतियों की रचना की थी। कालिदास की आगे बात करें तो वह महाराजा विक्रमादित्य की राज्यसभा में उसको 9वां रत्न, 9वां रत्न जो है उसे कहा जाता था। और कुछ एक मान्यता ऐसी भी है कि कालिदास वहाँ पर जो रहे थे वह उसकी फर्स्ट सेंचुरी में वहाँ पर रहे थे विक्रमादित्य के राज दरबार में, यानी कि आज से लगभग 2000 साल पहले की बात है ये। आगे इस महाकवि ने प्रकृति और उपमाना कवि के तौर पर प्रसिद्ध हुए हैं। ये जो कवि है कालिदास, ये प्रकृति के कवि के तौर पर प्रसिद्ध हुए हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो उसका नाटक है, उन्होंने नेचर की ही बात की है, प्रकृति की ही बात की है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसी को उन्होंने कैरेक्टर, पात्र बनाकर उसमें दोहराए है। और मेघदूत और ऋतु संहार जैसी जो उनके खंड काव्य है उसमें तो उन्होंने प्रकृति को भरपूर वर्णन किया है। तो आज जो हम ये सर्वम चारुतरम वसंते लेसन नंबर 6 का जो आज पठन करने वाला है, जो पढ़ने वाले हैं, ये ऋतु संहार में से उसका वर्णन किया गया है। यानी कि हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, ऋतु संहार में से लिया गया है, जिसमें 5 पद्यों का उन्होंने वर्णन किया हुआ है। पहला श्लोक, ध्रुमाः सपुष्पा सलिलं सपद्यं स्त्रिय सकामा पवन सुगंधि सुखा प्रदोषा दिवसाश्च रम्या सर्वं प्रिये चारुतरं वसंते। यहाँ पर हम शब्द को समझेंगे। सबसे पहले द्रुमाहा ऐसा शब्द यहाँ पर है। द्रुम संस्कृत शब्द है
इसका अर्थ होता है ट्रीज। द्रुमाः बहुवचन शब्द है, ट्रीज वृक्ष जिसे हम कहते हैं। हाँ, इसका दूसरा संस्कृत शब्द जो है वो पादपाः ऐसा भी होता है। तो द्रुम का अर्थ यहाँ पर वृक्ष। सपुष्पा, सपुष्पा ये भी बहुवचन शब्द है, यानी कि फ्लावर्स, हाँ, फूलों से युक्त। सलीलम, सलीलम यानी कि पानी, इसका पर्यायवाची शब्द सलील, पानी, पेयम, जल, नीर, ये जो सारे शब्द है उसके पर्यायवाची शब्द रहे हैं। सपद्मम, सपद्मम यानी कि पद्म यानी कि कमल, कमल, हाँ, तालाब के कमल होता है ना, लोटस, हाँ, कमल। यहाँ पर स्त्रीय, स्त्रीय शब्द यानी कि महिला का उल्लेख किया हुआ है। सकामा यानी कि काम से युक्त। प्रदोषा, प्रदोषा यानी कि रात्रि का समय, हाँ, टाइम ऑफ नाइट, नाइट का टाइम। रम्या ऐसा शब्द है यानी कि रमणीय, ब्यूटीफुल, सुंदर। और चारुतरम यानी कि अतिशय, बहुत सारा। ये शब्दार्थ। अब उसका भाषांतर हम देखेंगे। द्रुमा स पुष्पः सलिलम स पद्मम, यानी कि वृक्ष जो है वो फूलों से युक्त बने हैं, पानी जो है वो कमलों से युक्त है, स्त्री जो है वो काम से युक्त है, और पवन वह सुगंधित पवन जो है बह रहा है। सुखा प्रदोषा दिवसाश्चर्म्या, यानी कि वो रात्रि का समय है, शाम का समय है, और वो समय कैसा है, सुखमय समय है। और दिवस रम्या यानी कि रमणीय, हाँ, सुंदर, ब्यूटीफुल डेज जिसे कहते हैं। तो फिर यहाँ पर कहा है कवि ने कि हे प्रिया, वसंत ऋतु में सब, सगड़ू, सब, सर्व, सब वो कैसा है, सुंदर है, मन को हरित करने वाला है। सिंपली वाटर ऑफ लेक, ओके, यानी कि तालाब का पानी, सरोवर का पानी हम कह सकते हैं। मणिमेखला नाम, मणिमेख वियरिंग वेस्ट बैंड ऑफ ज्वेल्स, जो महिला लोग कमर पर जो चमचमाते रत्न से जड़ित, हाँ, कंदोरा पहनते हैं, है ना, पहनते हैं ना, हाँ, वेस्ट बैंड पहनते हैं ना कमर पर, उसकी बात की है। उसे मणिमेखला नाम कहा गया है संस्कृत में। शशांक भासाम, हाँ, मून, हाँ, शशांक चंद्र की बात की है। हैविंग लोस्ट लाइक मून, लाइक मून, यानी कि यहाँ पर चंद्र के समान ऐसी बात की है, चंद्र के समान सुशोभित ऐसी यहाँ पर बात की गई है। हाँ, प्रमद जलानाम, प्रमद जनानाम, यहाँ पर प्रमद जनानाम यानी कि लोग जो है वह सौंदर्य से युक्त, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। प्रमद यंग लेडीज़ जिसे कहा गया, यंग लेडीज़ जो है ना, उसकी बात की है। वुमेन जो है वो प्रमदाजन, प्रमदाजन शब्द, हाँ, यानी कि वह यंग है, हाँ, यंग लेडीज़ जो है उसकी बात की गई है। आम्र द्रुमाणाम, आम्र यानी कि आम का पेड़, हाँ, आम का पेड़, द्रुम यानी कि वृक्ष, मैंगो ट्री। कुसुमाता नाम, कुसुम, कुसुम यानी कि खिले हुए पौधे, खिले हुए पौधे। बेंट विद द लोड ऑफ फ्लावर्स, जो डाली जो है, हाँ, आम्र द्रुमाणा यानी कि आम की डाली जो टहनियाँ जो है वह किससे लचे हुए हैं, फ्लावर्स, फ्लावर्स जो होते हैं ना, आम आने से पहले वो उसके फूल आते हैं, उसकी बात की है, जिसे गुजराती में मोर कहते हैं, मोर, है ना, हाँ। नेक्स्ट जो कहा है सौभाग्यम वसंतम, यानी कि ये जो है सौंदर्य प्रदान करते हैं। क्या कहते हैं, सौंदर्य प्रदान करते हैं। अब उसका अनुवाद विस्तार से हम समझते हैं। ये जो वसंत ऋतु है वह जलाशय के पानी, मणि, रत्न, रत्न के कंदोरे वाली
और चंद्र के समान सुशोभित ऐसी स्त्रियों के, और जो आम के पेड़ के फूलों से लचे हुए डालियां जो है, इसी प्रकार वह सौंदर्य प्रदान करती है। श्लोक नंबर 3, तीसरा श्लोक। कर्णेषु योग्यं नवकर्णिकारं चलेषु नीलेष्वलकेष्वशोकं शिखासु पुष्पं नवमल्लिकाया प्रयान्ति कान्ति प्रमदा जनानाम। यहाँ पर स्त्रियों को जो सुशोभित पुष्प है उसकी बात की गई है कि वह फूल जो है उनको किस तरह से सुशोभित होता है। तो कर्णेषु, कर्णेषु यानी कि कानों में, नवकर्णिका यानी कि कर्ण का फूल। कर्ण का फूल बच्चों येलो कलर का भी होता है, वाइट कलर का भी होता है फूल, उसकी बात की है। चलेशु यहाँ पर शब्द है, चलेशु यानी कि उड़ते हुए। ગુજરાતીમાં ફરફરતા આપણે જેને કહી શકીએ, તો ઉડતે હુએ। हाँ, नीलेश्वलकेश्वशोकम, यहाँ पर जो है नीलेश्व लकेश्वशोकम बराबर, यानी कि संधियुक्त शब्द जो है यहाँ पर वह इस तरह से होगा, नील बराबर नील ईश्व, हाँ, लकेश प्लस अशोक, यह उसका संधि विच्छेद शब्द जो है। तो यहाँ पर बात की गई है कि बालों की लट, बालों की जो लट है, हाँ, बालों की जो लट है यानी कि बाल, उसके अंदर अशोक का जो फूल है, हाँ, अशोकम, अशोक शब्द जो है, अशोक वृक्ष का जो फूल है वो सुशोभित है, इसी बात की है। शिखासु, शिखा, हाँ, यानी कि बाल, हाँ, शिखाओं पर, शिखासु शिखाओं पर, सप्तमी अधिकरण, हाँ, मानी अंदर हो यानी कि पर, ऊपर, अंदर, ओके, इसकी बात की गई है। मानी अंदर हो ऊपर, तो ये सप्तमी विभक्ति जो है शिखाशु बहुवचन शब्द है, शिखाओं पर। हाँ, नव मल्लिकाया शब्द है, जो नव मल्लिका का जो वृक्ष है उसके फूल, हाँ, प्रयांति, हाँ, और कांति शब्द है, कांति यानी कि सुंदरता, और प्रयांति यानी कि वो जच रहा है, सुशोभित हो रहा है। अनुवाद। कि महिलाओं के कानों में योग्य एवं ऐसा, हाँ, करेण का फूल, उड़ते हुए उसके काले बालों में, हाँ, सुशोभित ऐसा अशोक वृक्ष का फूल, और उसकी शिखाओं पर सुशोभित ऐसे मल्लिका के पुष्प सुशोभित प्राप्त करता है या प्रदान करता है। चौथा श्लोक। गुरुडिवासांसि विहाय तूर्णं तनूनीलाक्षारसरञ्जितानि सुगन्धिकाला गुरुधूपितानि दत्ते जनः काममडालसांग। गुरुणी, यहाँ पर गुरुणी जो शब्द है बहुवचन शब्द है, यानी कि वजनदार, हाँ, वजनदार शब्द, वजनदार, उसका अर्थ होता है वजनदार, हाँ, वजनदार ऐसा कहा गया है। वासांसी, वासांसी का कपड़े, वस्त्र, हाँ, कपड़े और वस्त्र उसका अर्थ होता है। विहाय यानी कि छोड़ना, तूर्णम, तूर्णम यानी कि जल्दी, तूर्णम यानी कि जल्दी। तनूनी यानी कि पतले, हाँ, पतले, जो पारदर्शक वस्त्र जो होते हैं उसकी बात की है, पतले वस्त्र की।
लाक्षार सरंजितानी, लाक्षार यानी कि ये लाख, हाँ लाख के रंग, वो लाल कलर का थोड़ा सा गेरू गेरू का रंग होता है, गेरू जैसा रंग होता है, गेरू का रंग, हाँ वह रंग उसकी बात की है ना। तो ऐसे रंग वाली, लाख के रंग वाली। सुगंधी काला गुरु धूपितानी, सुगंधी सुगंधी फ्रेग्रेंस, हाँ काला ब्लैक, अगरू, अगरू यहाँ पर संधि विच्छेद शब्द है, सुगंधी प्लस काल प्लस अगरू प्लस धूपितानी। अगरू यानी कि लाइक सैंडलवुड, सैंडलवुड जो सुगंधित अगरबत्ती जैसे जो ये चीज़ जो बनती है, हाँ अगरबत्ती बनती है, ऐसी जो चीज़ बनती है सुगंधित, तो ये ऐसे पेड़ जो होते हैं, लकड़े का टुकड़ा जो होता है, तो इसकी बात की है सैंडलवुड। धूप, धूपितानी यानी कि धूप। दत्ते जन काम मडाल सांग, दत्ते जन काम मडाल सांग, दत्ते यानी कि होल, होल। यहाँ पर एक शब्द है काम मदाल सांग, ये संधि विच्छेद शब्द है, काम प्लस मद प्लस अलस प्लस अंग, ऐसा शब्द है। तो ये संधियुक्त शब्द है। इसका अर्थ होता है अब प्रेम के आवेग से आलस युक्त शरीर जो बनता है, यह उसका अर्थ होता है। काम मद अलस अंग, अंग यानी कि शरीर, अलस यानी कि आलस, मद यानी कि आवेग से, काम यानी कि प्रेम इच्छा, इससे युक्त अंग की बात की गई है। अनुवाद देखते हैं उसका कि प्रेम के आवेग से आलस युक्त बने हुए शरीर वाले लोग वजनदार, और जिसे कहते हैं कि भाई झाड़ा कपड़ा जो होता है वह वजनदार वस्त्रों को जल्दी से त्याग कर सुगंधीदार, सुगंधित काले अगरू के धूप से युक्त लाख के रस से रंगे हुए पतले वस्त्र को धारण करते हैं। प्रेम के आवेग से आलसी बने हुए शरीर वाले लोग मोटे और वजनदार वस्त्रों को जल्दी से त्याग कर, छोड़कर सुगंधित काले अगरू के धूप वाले लाख के रस से रंगे हुए पतले वस्त्र को धारण करते हैं। ये हमारा चौथा श्लोक का अनुवाद। बच्चों, लेसन नंबर 6 का ये अंतिम और 5वां श्लोक। किं किंसुके सुखमुखच्छ विभिर्नं भिन्नं किं कर्णिकार कुसुमेर्न हतं मनोजे यत्कोकिल पुनरयं मधुर्यैर्वचोभि यूनानां मन सुवदना निहितं निहन्ति। किम, किम यानी कि क्या, किन शुके, हाँ शुके, शुक यानी कि यहाँ पर जो है शुक यानी कि तोता, तोता, हाँ मुखच्छ, शुक प्लस मुखच्छ, मुखः प्लस च यानी कि तोते के चोंच, तोते की चोंच है ना, हाँ पैरट की जो चोंच होती है ना उसकी बात की है। भिन्न यानी कि अलग प्रकार से। कर्णिकार, फिर से ये शब्द आया कर्णिकार, कर्ण का वृक्ष, हाँ कोकि, यत कोकिल, यत प्लस कोकिल, त हलत होगा, यत प्लस कोकिलः, कोयल जिसकी बात की है, कोयल, हाँ पिकह का मतलब भी कोयल होता है, कोकिलह का मतलब भी कोयल होता है। मधुर, मधुरः प्लस
वचो भी मधुरः प्लस इव प्लस वचो भी मधुरैव चोभी, यानी कि वचो भी का अर्थ होता है टहुके से युक्त कोयल की बोली। हाँ, पुनरयम पुनरयनम के फिर से, यूनाम यूनाम का अर्थ होता है यंगेस्ट मैन जो होते हैं, यंग मैन युवान, यंग मैन युवान। निहंती, हाँ, उसकी हत्या करना। पर यहाँ पर जो अर्थ है, हाँ, जी चुराना, दिल चुराना, इसीलिए शब्द का अर्थ क्या है कि उसको वो हणित करता है। तो ये अंतिम श्लोक का अनुवाद, तोते की चोंच जैसी कांति वाले केसुड़े से क्या भेद। केसुड़ा जो है वह एक प्रकार का वृक्ष है, उसके फूल होते हैं केसरी रंग के, ऑरेंज कलर के, उसकी बात की। हाँ, तो तोते की चोंच जैसे कांति वाले केसुड़े से क्या भेद नहीं है, उससे अलग नहीं है। करेण के फूलों जैसे मनोभाव से युक्त, उससे क्या नहीं हत हुआ है, यानी कि उससे हनित हुआ है ऐसा। उसके ऊपर ये कोयल अपने मधुर टहुके से युवान और युवतियों के मन की भी हत्या करते हैं। किल, निहंती, किल, हत्या करते हैं। तो बच्चों, ये था आज का हमारा लेसन संस्कृत पाठ्यपुस्तक से, संस्कृत पद्य 6 सर्वम चारुतरम वसंते। कालिदास जी ने प्रकृति का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। युवानों को, युवतियों को, महिलाओं को प्राकृतिक वर्णन, पुष्प, वृक्ष आदि से भरपूर यह जो काव्य है वसंत ऋतु का, उन्होंने वर्णन किया है। तो बच्चों, इसका अभ्यास कार्य हम अगले तास के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।